ओम परमात्मा सुखमणि आश्रम से बिरल मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वादिष्टान चक्र। तो आज मैं आप सभी को स्वादिष्टान चक्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी और स्वादिष्टान चक्र को कैसे जागृत करें ये बताऊंगी। हमारे शरीर में स्थित 7 चक्रों में से दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र का स्थान जनेंद्रिय के ठीक ऊपर रीढ़ की हड्डी के तल में है। स्वादिष्टान चक्र का कलर संतरी है, यानी वो कलर सूर्योदय का रंग है, उदयमान चेतना का प्रतीक है, शुद्धता और सक्रियता का रंग है। सुबह जब सूर्य उदय होता है तब आप सूर्य उदय के समय सूर्य के सामने ध्यान का आसन लेके बैठ जाए और सूर्य को देखते रहें। रोज़ाना सूर्य उदय के दर्शन करने से आपको स्वादिष्टान चक्र में वाइब्रेशन मिलेगी, स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा मिलेगी। रोज़ाना सूर्य उदय के दर्शन करने से आपके चेतना का भी उदय होगा और आपके भीतर शुद्धता का गुण आएगा। तो रोज़ाना सूर्य उदय के दर्शन करें और तब आपके स्वादिष्टान चक्र में मिल रहे वाइब्रेशंस की अनुभूति करें। स्वादिष्टान चक्र का मंत्र वम है। स्वादिष्टान चक्र जब एक्टिव होता है तो 6 पंखुड़ी वाला कमल खिलता है। स्वादिष्टान चक्र का तत्व जल तत्व है। स्वादिष्टान चक्र के देवता ब्रह्मा है। अब मैं आप सभी को स्वादिष्टान चक्र को एक्टिव कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो जब आपकी बाह्य दृष्टि कम होगी और भीतर में दृष्टि ज़्यादा होगी तभी आप भीतर उतर सकेंगे, और जब आप भीतर उतरेंगे तभी आपका स्वादिष्टान चक्र जागृत होगा। भीतर उतरने के लिए पहले अपने आप को जानना आवश्यक है। पहले तो हमें ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। खुद को पहचानने के लिए अपने आप को अपनी दृष्टि से देखें, दूसरों की दृष्टि से आप अपने आप को ना देखें। आध्यात्मिक मार्ग में भीतर उतरने से ही साधक की प्रगति होती है। जब आप बाह्य कुछ भी क्रिया नहीं करते और आपके शरीर की, मन की, बुद्धि की कोई भी क्रिया नहीं रह जाती तब आप भीतर उतरते हैं। तो भीतर उतरने के लिए रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें, जिससे आप भीतर उतर सकेंगे। जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में जब हम जाते हैं तो हम अपने आप ही भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जीवंत सद्गुरु सदा भीतर ही रहते हैं। इसलिए सद्गुरु का ऑरा इतना प्रभावशाली और चैतन्यपूर्ण होता है कि सद्गुरु के सानिध्य में जो कोई मनुष्य आता है वो अंतर्मुखी हो जाता है। तो जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में तो हम अंतर्मुखी होते हैं, लेकिन जब हम घर आते हैं तो फिर से बहिर्मुखी हो जाते हैं। तो सदा हम अंतर्मुखी रह सके उसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, रोज़ाना ध्यान करना पड़ता है, तो ही हम सदा अंतर्मुखी रह सकते हैं। तो अंतर्मुखी होने से ही स्वादिष्टान चक्र जागृत होता है। तो रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करें। तो अब मैं आप सभी को स्वादिष्टान चक्र जागृत करने की ध्यान विधि के बारे में बताऊंगी। तो आप रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने ध्यान का आसन ले, आपका मुख पूर्व दिशा में रहे, ऐसे बैठे, पद्मासन लगाए, अपने दोनों हाथ अपने घुटन पे फैलाए रखें, आपकी पहली उंगली और अंगूठे को जोड़ के वृत्त बनाए और अपनी आंखें बंद कर ले। बाद में आप जल तत्व का स्मरण करें, यानी किसी बड़े सागर का, किसी नदी का या सरोवर का आप स्मरण करें। जैसे आप जल के विशाल समुदाय का स्मरण करते हैं, वैसे ही जल के जो गुण हैं वो गुण आप में प्रवाहित होने लगेंगे। और जैसे ही आप जल का स्मरण करते हैं वैसे ही आपके स्वादिष्टान चक्र को वाइब्रेशंस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। आप में भी जल के जैसी निर्मलता, पवित्रता आनी शुरू हो जाएंगी। तो आप चित्त से ये महसूस करें कि मैं सागर किनारे हूँ, मैं नदी के किनारे हूँ या मैं सरोवर के किनारे हूँ, और बस आप उस जल को देखते रहे, जल को देखते रहे, जल को देखते रहे। तो रोज़ाना जैसे ही आप ये अभ्यास करेंगे धीरे धीरे आपका स्वादिष्टान चक्र एक्टिव होने लगेगा।
आपको स्वादिष्टान चक्र में ऊर्जा मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। आपको स्वादिष्टान चक्र में वाइब्रेशन मिलेंगे और आपका स्वादिष्टान चक्र जैसे घूम रहा है वैसा आपको अनुभव भी होगा। 45 मिनट तक आप ये ध्यान विधि का अभ्यास करें। 45 मिनट के बाद आप अपना ध्यान पूर्ण करें। तो रोज़ाना ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अंतर्मुखी होने का प्रयास करें और अपना स्वादिष्टान चक्र जागृत करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।